नायब सिंह सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 27 जनवरी को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चंडीगढ़ में 27 जनवरी को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इस दौरान किया जा सकता है। तो नायब सिंह सैनी 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं सरकार की इन 100 दिनों की, उनका बखान किया जाएगा। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि नई परियोजनाओं की नई सौगातें प्रदेश को मुख्यमंत्री दे सकते हैं। किसान और ग्रामीण विकास पर क्या कुछ काम किया है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां दी जाएंगी। रोजगार और आर्थिक सुधार के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ निर्णय लिए गए, महिला सशक्तिकरण के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए क्या कुछ निर्णय इन 100 दिनों में लिए गए, किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया धरातल पर, किस तरह से योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची, जो मोदी सरकार का नारा है, और ये डबल इंजन की सरकार इन 100 दिनों में क्या कुछ कर पाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 12 बजे जनता के सामने पेश होंगे और फिर जानकारियां दी जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इन 100 दिनों में, इसको लेकर जानकारियां साझा की जाएंगी। अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर कई तरह से निर्णय लिए गए और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है और इसी संदर्भ में 27 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार है, खासकर विपक्ष को भी। बिल्कुल, 27 जनवरी को मुख्यमंत्री जो है अपना 100 दिन का जो कामकाज है उसकी पूरी ब्यौरा रखने वाले हैं। पूरा ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा निवास में रखी गई है और इसमें पूरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और पूरी कैबिनेट के साथ ही वो अपनी सारी उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आएंगे। वहीं आगे का जो रोड मैप है उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए हैं और जो बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं, वो चाहे 24,000 युवाओं को नौकरी का गिफ्ट दिया गया हो या शहीद परिवारों के आश्रितों को मिलने वाली राशि जो है 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई हो, पीसीबी वर्ग जो है उसको निकाय चुनाव में अब आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, वो काम हो, या अब किसानों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए बोनस देने की बात हो। तो वहीं जो और भी जो काम जो किए गए हैं सरकार के द्वारा, गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत, हिसार जैसे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसकी सौगात दी गई है। तो अब ये सारे काम 100 दिन के अंदर ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये जो चीजें पूरी हुई हैं, उसका बखान वो मुख्यमंत्री उस दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से करेंगे और उस दिन कई परियोजनाओं का और भी उद्घाटन और शिलान्यास भी वो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और जिस तरह से किसानों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि किसान वर्ग लगातार नाराज चल रहा है, हालांकि पंजाब बॉर्डर पर वो आंदोलनरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हरियाणा सरकार पर भी निशाना इसको लेकर साधता रहा है। और अगर किसानों की बात की जाए तो जो बीमा प्रीमियम राशि है उसमें 50% की जिस तरह से कटौती की गई, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए जो योजनाएं चलाई गई, और चाहे अभी हाल ही में बात करें व्यापारियों का करीब 250 करोड़ का ब्याज और जो कर्ज है उसे माफ किया, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियां इन्हीं 100 दिनों की रही हैं। बिल्कुल, व्यापारियों का 2,500 करोड़ का कर्ज कहीं ना कहीं माफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कर्ज नहीं कह सकते इसको, कि जो टैक्स जो दे रहे थे व्यापारी और उनका बकाया था, क्योंकि कई बार व्यापारी भरता नहीं है तो वो बकाया चला रहा था। तो अब एक वन सेटलमेंट स्कीम जो है वो मुख्यमंत्री ने निकाली है, सरकार ने निकाली है। उसके माध्यम से अब जो है ब्याज जो है उनका नहीं लिया जाएगा और जो मूल है उसका भी एक स्लैब भी तय किए गए हैं कि 10 लाख से 10 का जिसका कर बकाया था उसको 50% की छूट दी गई है, 10 लाख से नीचे जिसका बकाया था उसको 60% की छूट दी गई है। तो ऐसे करके कि सरकार का मोटिव यही है कि जो रुका हुआ पैसा है वो किसी तरह से सरकार का निकल करके आए, क्योंकि किसानों के बारे में भी पहले देखा जाता था कि बिजली के बिल नहीं भरा करते थे, तो बाद में सरकार एक सेटलमेंट स्कीम निकालती है और उस स्कीम के माध्यम से वो पैसा वसूलने की कोशिश की जाती है।
तो कहीं ना कहीं राहत जरूर है, लेकिन अभी भी कितने व्यापारी भरते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी। और इसके अलावा कई और ऐसे वर्ग हैं जहां पर नायब सिंह सैनी 2.0 की सरकार ने बेहतर काम किया है। महिला सशक्तिकरण की तरफ अगर बात करें तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा एक तरह से दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो हाल ही में विस्तार किया, उसके 10 साल पूरे होने पर कि इस गांव की सरपंचों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो महिला शक्ति की तरफ भी सरकार किस तरह से सजग है, ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री हरियाणा की धरती के ऊपर आए और उन्होंने बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से की, तो वो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो उसके लिए हरियाणा को चुनना और हरियाणा में पानीपत की धरती को चुनना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष हो जाता है, क्योंकि पूरे देश भर की योजना थी और उसको चुना हरियाणा को, तो जिसकी शुरुआत की गई। तो इसलिए ऐसी काफी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और शुरू की जा रही हैं। तो 100 दिन के अंदर क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसकी पूरी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री देते हुए 27 तारीख। बिल्कुल अंकित, इसका रिपोर्ट कार्ड अपने मंत्रियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया है। इंतजार 27 जनवरी का होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीडिया से मुखातिब होंगे और 100 दिनों में क्या उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो रोजगार औद्योगिक विकास की बात हो, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ अचीव किया, या किसानों को लेकर ग्रामीण विकास के लिए क्या कुछ अचीव किया इन 100 दिनों में, उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। अंकित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।